Good morning, all of you. Welcome to my channel Hindustan 2020 Sanjeev. As you know, today I am starting the spoken class, and the first lesson is SMP. What is SMP? अब जब हम स्पोकन करते हैं, अब आपको बताना चाहते हैं, स्पोकन का फर्स्ट है SMP. इसका फुल फॉर्म है SENTEN, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस. अब ये सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस जो है ये स्पोकन का बेस है. अब आपको सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है, कैसे बनाना है, यह सब जानकारी जब आपके पास होगा तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे. तो हम जब आगे पढ़ाई करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे. अब आप सेंटेंस तो अभी तक आप लोग में से जितने भी लोग हैं, as I think that you all have the knowledge of about sentence. जैसे I am a boy. I am a boy. This is also a sentence. Ram, it's a mango. This is also a sentence. ये दोनों क्या है, सेंटेंस है. राम, आई एम अ बॉय, राम इट्स अ मैंगो, राम इज अ बॉय. ये सभी चीज जो है जब हम कोई भी चीज सिंपली बोलते हैं वो सेंटेंस है. अब सेंटेंस को बनाए कैसे. अभी तक तो हम लोगों को हिंदी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है, पर इंग्लिश बोलने में हमारे पास क्या है, हेजिटेशन है. अब इस हेजिटेशन को भी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. अब हेजिटेशन के दूर करने के लिए सबसे पहला कारण है, सबसे पहला चीज़ जो है वो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना होगा. क्योंकि आप हिंदी जैसे बोलते हैं, हिंदी बोलना आपको किसने सिखाया. किसी बुक से आपने पढ़ा या किसी टीचर से आपने हिंदी बोलना सीखा, नहीं सीखा होगा ऑब्वियसली. या मैथिली या जो भी लैंग्वेज आपका है वो जो आप आसानी से बोल पाते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग सुनते 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 सीखे हैं. मतलब सुनने की जो प्रक्रिया है, लिसनिंग पावर, दैट्स द गुड पॉइंट. आपके पास यदि लिसनिंग पावर है तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है स्पीकर बन सकते हैं. इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू बी अ गुड स्पीकर. यदि आप एक अच्छा लिसनर हैं तो आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, इसकी गारंटी है. और उसका कारण क्या होता है कि जब आप किसी चीज को लिसनिंग करते हैं, ठीक है, लिसनिंग करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली जो है वर्ड स्टॉक धीरे 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 करके बढ़ता जाता है. तो उस स्टॉक को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें वो हमें कौन बताएगा, वो हमें सेंटेंस बताएगा. ठीक है, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें सेंटेंस ही बताएगा कि हम किस प्रकार से जो है अपने लिसनिंग पावर का यूटिलाइज सेंटेंस बनाने में कर सकते हैं. तो इसे क्या करते हैं, SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस. अब सबसे पहला चीज क्या है कि हम जब पढ़ाई करते रहते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि हमारे अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से ही है, उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें. अब आप लोग जो पढ़ाई किए होंगे, जब हम भी पढ़ाई करते थे तो हम लोगों को ये वर्ड जो है सिखाया गया था, आप लोगों को भी सिखाया गया. इसे क्या कहा जाता है, इसे सिंटैक्स कहा जाता है. और दूसरा होता है सिंटैक्स, ये ऊपर पानी वाला नहीं, सिंटैक्स जो हमारे इसमें अभी यूज होगा, क्या चीज़ है ये और कैसे ये यूटिलाइज होता है ये हम आपको बताएंगे. दूसरा होता है कि जब इस सिंटैक्स को हम यूज करते हैं, एक इसे शब्द रचना भी आप कर सकते हैं, वाक्य रचना. सेंटेंस जो बना है इसी SENTENCE, इसी से ये वर्ड बना है. अब आपको देखना होगा सेंटेंस के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या होता है, वर्ड. वर्ड आपको कहाँ से आता है, कोई भी वो है. अभी स्मार्ट लिखें, मेरा नाम कुछ भी लिखें, किसी चीज का नाम, वस्तु का नाम लिखें, कुछ भी लिखें, तो ये जो BOOK बुक, अब ये बुक कैसे बना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऑल आर क्या है, अल्फाबेट. क्या है ये, क्या है, अल्फाबेट है. अब इस अल्फाबेट में
अब आप इसको पहले हम साफ करते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद हम सिंटैक्स पे आएंगे, इटिमोलॉजी पढ़ेंगे। अब अल्फ़ाबेट को पहले देखिए, अल्फ़ाबेट। इस अल्फ़ाबेट को आप कितने भागों में डिवाइड करते हैं? ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादातर जनरली हम लोग इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये 2 भाग हैं। जनरली ये 2 ही भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। इस कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 2 भाग में। कितने भाग में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट? 2 जनरली, बट व्हेन वी आस्क इन डीपली that how many types of alphabet in proper way, then we will know that the one section is also that's called semi vowel. अब ये 3 भाग है। ये वोवेल होता क्या है, सेमी वोवेल होता क्या है, कॉन्सोनेंट होता क्या है? ये आपने अभी तक वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल ये वगैरह वगैरह सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है ये आपको पता है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं जानकारी है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए आप जानते हैं तो बताइए। मेरे हिसाब से वोवेल जो है वो 5 है। पहले तो सबसे पहले चीज़ है अल्फ़ाबेट टोटल कितने हैं जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट 26 हैं। अब इंग्लिश जो है वो इस 26 वर्ड जो है 26 में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 वर्ड है, ठीक है। इसी को घुमा के ये यदि बुक हम लिखे थे अभी कुछ दिन पहले, या किसी का नाम है, कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं इंग्लिश में, जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो सब कहाँ से कहाँ आप किससे मिलके बनता है? यही 26 वर्ड्स जो है इससे मिलके ये अल्फ़ाबेट के थ्रू जो है वो बनता है। अब उसमें जो है ये वोवेल कहाँ से आ गया, कॉन्सोनेंट, ये सेमी वोवेल, ये क्या है? अब ये देखना होगा हमें कि ये 26 में से 5 वोवेल है, जो बचपन से सबको आता होगा, हमें पता है ये चीज़, ये आप लोगों को क्लियर है। ये A-E-I-O-U। आज इसी पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा चीज़ पढ़ना भी सही नहीं होता है। तो आज वोवेल और कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल, इन 3 चीज़ों को क्लियर करते हैं इस टॉपिक पे और इस क्लास में। ये क्या है? A-E-I-O-U और सेमी वोवेल 2 है, ठीक है। सेमी वोवेल कितने हैं? 2 है। वो अक्सर जो है हम लोग कॉन्सोनेंट में ही इसको काउंट कर देते हैं, 26, 21 इधर, 5 इधर, ठीक है, जो मतलब जनरली यूज होता है। बट ये जो है कॉन्सोनेंट 90s, ये 90 जो है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। और 2 जो है, जो हमने आपको बताया कि दिस 2 Y एंड Z, देखिए A-E-I-O-U that's called vowel, YZ it's called semi vowel, and the some words is here जो इन दोनों में नहीं है, that is called consonant। consonant जो बच गए, ये जो जितने ABCDEFG में H जो भी है A to Z, तो इन 26 लेटर्स में से जो बच गए हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब आप बोलेंगे कि ये A-E-I-O, पहले हम वोवेल का परिभाषा जानना चाहेंगे कि why we call the A-E-I-O-U is vowel। अब इसको हम वोवेल क्यों कहते हैं? हिंदी में यदि आप सोचे तो ये वर्ण अक्षर है, अल्फाबेट को हिंदी में वर्ण अक्षर बोलते हैं, क्लियर? वर्ण अक्षर अ, आ, इ, ओ जो हम लिखते हैं, वोवेल स्वर कॉन्सोनेंट व्यंजन, ये सेमी वोवेल, उन दोनों का मिक्सचर। सेमी वोवेल करने से ही आ रहा है कि इसका अंश इसमें है, ठीक है, ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर किस प्रकार से? आप पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए कि ये A-E-I-O-U ये वोवेल किस प्रकार से है, इसे हम क्या क्यों ऐसे करते हैं। अब ए को आप बोल के देखिए, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U मतलब हमारा माउथ कैसा हो रहा है? वो कहीं ना कहीं खुल रहा है। बी वहां पे बोलिए, एक बार आप ए को बोलिए, एक बार बी को बोलिए। ये जो है वोवेल है,
बी जो है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब एक बार इस वर्ड को बोलिए, एक बार इस वर्ड को बोलिए, आपको खुद अंदाजा आ जाएगा कि क्यों इन दोनों को ये चीज बोला जाता है। इसका परिभाषा जो है यही है, इनके दोनों के बोलने में जो डिफरेंसेस हैं, that's why we call this is the vowel and that's why we call this is the consonant. Okay, so first of all we should remember it that vowels words comes from the when we open the mouth. जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तब ये वर्ड आता है, अ, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब बी को हम बोल के देखिए, बी, 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 मतलब लिप्स जो है, हमारा माउथ जो है वो कहीं ना कहीं शट हो जाता है, बंद होता है। सी, डी, ई, फिर उसमें आ गया। तो ये दोनों वर्ड को आप एक बार थोड़ा सा अपने माइंड पे जोड़ डालिए और देखिए कि इन दोनों का एक ही मेन डिफरेंसेस जो होता है वो वही होता है कि पूरा मुंह खुलता है। ये जब कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं इसमें हवा क्लोज हो जाता है, एयर फ्लो जो है ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें हवा जो है बढ़ता है, इसमें हवा क्लोज होता है, बी, बी, बी मतलब बंद। तो ये वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं ए, आई, यू के अलावा जो भी वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं हवा को बंद करता है, उसमें जो है मुंह माउथ जो है कम खुलता है और इसमें माउथ बहुत ज्यादा खुलता है। तो यही अंतर इन दोनों के बीच का है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का, ठीक है। और सेमी वोवेल जो है वो वाई, वाई उसमें खुलता भी है, हवा भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये इसी के रूप में यूज होता है, बट ग्रामर यही कहता है कि ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है और ये दोनों ज्यादातर इसी के साथ यूज में आता है, ठीक है। जैसे अब इसके आगे हम जब भी पढ़ेंगे तो हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या आ जाता है, ए, एन और इसका यूज, ठीक है, ए एन का यूज। अब ये यूज जब आएगा तब आपको सर्च करना होगा वोवेल को, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका यूज और इसका यूज दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को जब भी हम ट्रेस आउट करेंगे तो उसके लिए हमको वोवेल को जानना जरूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले किस पे आएंगे, जो बेसिक है। इंग्लिश स्पोकन में जब भी आप आते हैं, इंग्लिश का कुछ भी करें तो आपको लेटर्स तो पता होगा, लेटर्स पता होना चाहिए, वो बेसिक है। जैसे हम हिंदी लिखना सीखेंगे तो आ नहीं आएगा तो कैसे हम लिख पाएंगे, वैसे ये ABCD यदि हमको नहीं आता है तो हम इंग्लिश का क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। और उसके बाद ये अल्फाबेट कितने भागों में बांटा गया है ये जानना जरूरी है। जब ये जान लिए तो उसके बाद आता है सिंटैक्स। ये जो बोले आर्टिकल जो है उसके बाद का चीज है सिंटैक्स, जो है ये है सेंटेंस बनाने का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम जो होता है उसे ही सिंटैक्स बोला जाता है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद आता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या है, वो शब्दों की रचना किस प्रकार की जाती है उसे इटिमोलॉजी कहते हैं। ये सिंटैक्स और उसके बाद इटिमोलॉजी, शब्दों की रचना। अब जैसे कोई शब्द है, अब देखिए सबसे पहले तो आप ये जान पाए कि मतलब ABCD। अब B फॉर बुक, अब बुक से आप बनाएंगे एक सेंटेंस, राम रीड्स अ बुक। जब ये सेंटेंस आप बना लेंगे उसके बाद आप जो है बुक पे स्पीच दे पाएंगे। तो क्या हुआ कि पहले हमको अल्फाबेट को जानना जरूरी है, उसके बाद हमको वर्ड जानना जरूरी है, वर्ड के बाद हमको सेंटेंस जानना जरूरी है, और सेंटेंस के बाद हमको क्या जानना जरूरी है, उसके बाद हमको अपने आप स्पीच जो है वो हम दे पाएंगे। तो ये 4 प्रोसेस है, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस एंड स्पीच। आफ्टर these 3 then you are a good speaker। जब आप ये 3 चीजों को अपने अंदर संभालित कर लेंगे, when you have the good knowledge of alphabet, word and sentence, then you will be a good speaker, then you will be a good speaker। यदि आप if you want to become a good speaker, then first of all you have the knowledge of alphabet, word and sentence। I think the all English speakers, yeah, all the English listeners who is listening me, that have the good knowledge of alphabet, and I think that have the enough knowledge of words also, because nobody can say that I have the enough knowledge of word, yeah, what I have the enough strokes of word, because word is a vast phenomena in the world।
अब इसका फेनोमेना हम जो बोले कि इसका जो है बहुत बड़ा विस्तार है, बड़ा विस्तार इन द सेंस कि अब एक बुक के से रिलेट यदि देखेंगे तो इससे क्या आ जाता है, स्टडी भी इसी से रिलेट है, लर्न भी इसी से रिलेट है, पेन भी इसी से, मतलब एक बुक हो या स्टडी हो, इससे रिलेट कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब एक का कलेक्शन करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो आज आप सबसे पहले इस वीडियो में केवल आप इस पर ध्यान दीजिए कि अल्फ़ाबेट होता है जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितने हैं इंग्लिश में, तो वो 26 हैं। अब रिवीजन टाइप में कीजिए कि अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 हैं। व्हाट इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट इज अ सीरीज ऑफ लेटर्स, ठीक, ये सीरीज ऑफ लेटर्स है। एंड व्हेन वी आस्क यू दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, there are the 3 types of alphabet: vowel, semi-vowels and consonant. How many types of alphabet? There are the 3 types of alphabet: vowel, semi-vowel and consonant. Okay, clear? And next is that why we call alphabet why we call vowels. These 5 words we call vowel. Why? There are 26 letters, but only 5 letters is called vowel. That's the reason behind it. When we speak these 5 words, my mouth our mouth is open, the airflow will increase. That's why we call that this is a vowel, this is the semi-vowel, and this is the consonant. In consonants sense, you know that when we speak a word related to consonant, then our mouth is shut down and airflow is closed. So that's why we call this is the consonant. तो जब हम इन तीनों चीजों को जान लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आर्टिकल्स। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहते हैं क्योंकि जो मेरे अंदर नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये सही है पैटर्न। बहुत लोग जो है सीधे स्पोकन इंग्लिश चल रहा है, चलो टेंस पे आ जाते हैं, टेंस से स्टार्ट हो गया, आप कल से बोलना शुरू कर दीजिए और बहुत ईजिली आप जो है आगे बढ़ जाते हैं। और आपके पास बेसिक की कमी होती है, जब आप किसी दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो वो आपको यहीं पे फंसाना चाहते हैं। अच्छा तुमको इंग्लिश बोलना आता है, चलो ठीक है, बताओ वॉवेल कितने होते हैं, तो ये वॉवेल, इसको वॉवेल क्यों बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये तो हो गया अल्फ़ाबेट की बात जो बेसिक है इंग्लिश की। आप जानते हैं कि हम जो भी कुछ बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन लिखते जो हैं वो उसकी लिपि क्या है पता है, इंग्लिश की लिपि। जैसे हिंदी की भी लिपि है, संस्कृत की भी लिपि है, वैसे ही इंग्लिश की भी लिपि है। लिपि स्क्रिप्ट उसे बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसे लिपि बोला जाता है, लिपि। अब ये लिपि होता क्या है, लिपि अब भी सोचने लगे होंगे लिपि ये हम समझे। अब ये जो स्क्रिप्ट लिखे या कोई वर्ड हम लिखते हैं कि स्कूल है, पेन है, कुछ भी है, या राम इज अ हैंडसम गाय। अब ये जो हम लिखे, ये जो लिखने की प्रक्रिया है, लिखने का जो तरीका है, ये क्या है, ये एक लिपि जो है वो इंग्लिश की जो लिपि है उसे क्या बोला जाता है, वो रोमन लिपि के तहत ये इंग्लिश को लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको जो लिखा जाता है उसका एक पैटर्न बनाया गया है कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आप बोलेंगे पैटर्न कैसे होता है, ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक उसका तरीका है। इसी के लिए अब जब इससे आगे हम बढ़ेंगे तब आएंगे हम कहाँ पे, ग्रामर पे। ग्रामर क्यों जरूरत है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ट्रांसलेशन आता है, वाह ट्रांसलेशन ही तो स्पोकन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ये लिपि के बारे में हम आपको बताएंगे और लिपि के बाद हम आर्टिकल पर चलेंगे। लिपि पहले जानना जरूरी है और इसका थोड़ा सा ही सेशन होगा, उसके बाद आपको हम आर्टिकल बताएंगे। थैंक यू।